हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे निर्माण अकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम गुप्त काल देख रहे हैं और गुप्त वंश देख रहे हैं। गुप्त वंश में हमने सभी शासक देख लिए थे। आज हम देख रहे हैं इसके साहित्य के बारे में। इस समय कैसी कला थी, कैसा साहित्य था इनका, कैसा क्या मतलब कितना विकास हुआ, किस चीज में विकास हुआ, वो चीज आज हम देखेंगे। तो क्या देखना है हमें? गुप्त वंश। गुप्त वंश में हमने देख लिया था कौन कौन शासक कब आए। आज हम सीधे चलते हैं इसके साहित्य के बारे में। गुप्त वंश का हमें क्या देखना है? साहित्य देखना है। तो गुप्त वंश के साहित्य में हम पहले देख लेते हैं इसका गुप्त वंश का साहित्य, यानी कि पहले देख लेते हैं प्रशासनिक काल। प्रशासनिक काल यानी कि इस समय प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। तो प्रशासनिक व्यवस्था में आप सभी को पता है कि राजतंत्र है। तो राजतंत्र में सबसे बड़ा शासक कौन होगा? यानी सबसे जो मुख्य जिसका न्यायालय होगा, सबसे बड़ा मुख्य जो वो होता है, कौन होता है? राजा होगा। तो इस समय का जो प्रमुख था, सबसे बड़ा शासक कौन था? यानी राजा होता था। और सबसे जो छोटी इकाई होगी, यानी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, वो एक ग्राम होती है। आप सभी को पता है, जो कि ग्राम के एक मुखिया जो होते हैं, जिसे आज वर्तमान प्रधान कहते हैं, उससे उस समय क्या कहा जाता था? ग्रामिक कहा जाता है। ये आप सबको पता है। तो और अब इसके आगे हम देखते हैं, इस समय का जो सबसे प्रमुख जो अधिकारी हुआ करता था, वो कौन हुआ करता था? वो हुआ करता कुमार अमात्य। कौन हुआ करता? सबसे यानी प्रमुख, ये सबसे बड़ा जो अधिकारी हुआ करता था, वो कुमार अमात्य हुआ करता था, जो वर्तमान के डीएम के अनुसार, यानी जो वर्तमान के डीएम के बराबर उसका पावर होता था। जैसे डीएम को हम देखते हैं, जो पूरा जिला चलाता है, और जिसके अंदर में पूरा जिला होता था। उस समय का जो सबसे प्रमुख जो अधिकारी था, कौन था? सबसे प्रमुख अधिकारी कुमार अमात्य था। सबसे प्रमुख अधिकारी कुमार अमात्य था, जो वर्तमान के जिलाधिकारी यानी जिलाधिकारी यानी डीएम के समान था। और इस समय का सबसे प्रमुख जो पद किसका होता था? राजा का होता था। इस समय हमने देखा था कि गुप्त गुप्त काल में हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार होता है। हिंदू धर्म में संस्कृत भाषा का सबसे ज्यादा प्रचार होता है। ये पॉइंट हमने पहले भी देख लिया था। और इन लोगों की राजधानी कौन सी थी? कौशाम्बी थी। ये हमने देखा था, क्योंकि इन्होंने पाटलिपुत्र को ज्यादा ध्यान करके इन्होंने कौशाम्बी में ज्यादा ध्यान दिया और वहीं अपनी राजधानी बनाए थे। अगला देखते हैं, सर्वोच्च पद राजा का होता था, हमने देख लिया। शासन की सबसे छोटी इकाई गांव की होती थी, जिसे हम ग्रामिक कहते थे, उसके प्रमुख को। इस समय अगर हम बात करें तो जो फाहयान आया था, चीनी यात्री कौन आया था? फाहयान। उसकी जो पुस्तक है, उसके यात्रा में फोक यू की जो उसने लिखा है, उससे हमें यह पता चलता है कि इस समय छुआछूत मौजूद थी। लिख लेते हैं, फाहयान के अनुसार इस समय छुआछूत मौजूद थी। छुआछूत मौजूद थी। और अगला हम देखें तो इस समय जो यानी अगला पॉइंट हमारा क्या है इसमें हम ये देखते हैं, जो नीची जाति, निम्न जाति के लोगों को क्या कहा जाता था? चंडाल कहा जाता था। इस समय निम्न जाति के लोगों को जाति के लोगों को चंडाल
कहा जाता था, जो कि गुप्त वंश में यानी गुप्त काल के लिए ये दो चीजें जो है ये थोड़ी सी अभद्र लगती है, क्योंकि इस वंश को, गुप्त वंश को हिंदू धर्म का, या बात करें कि भारतीय साहित्य का कौन सा काल कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। जो कि कोई भी सभ्य समाज हो या कोई अच्छा समाज हो तो वहां पर ये हमें नहीं अच्छा लगता कि जो है जो निम्न जाति के लोग हैं उन्हें चंडाल कहा जाए। चंडाल, अब कोई जन्म के अनुसार उसे हम बुरा नहीं कह सकते ना, वो कहाँ जन्म लिया है उसमें उस व्यक्ति का तो कोई रोल नहीं है। तो इसलिए ये यहाँ पर थोड़ी सी धब्बा बना हुआ है इस काल के लिए, क्योंकि इसे जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। और यहाँ पर छुआछूत मौजूद थी। और एक हमने ये देखा था कि हमें जो भानुगुप्त का एरड़ अभिलेख से हमें क्या मिला है, सती प्रथा, वो भी इसके लिए भानुगुप्त के एरड़ भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से सती प्रथा का पता चलता है। ये हमने देखा था कि जो एरड़ अभिलेख है, एरड़ अभिलेख, इससे हमें ये पता चलता है इस समय सती प्रथा का यानी प्रचलन था, इस समय सती प्रथा चलती थी। अगला पॉइंट हम देखते हैं। इस समय क्या था कि ज्योतिष यानी ज्योतिष बहुत ज्यादा थी, यानी इस समय जो है ज्योतिष का काफी विकास हुआ। इस समय गणित तथा ज्योतिष का सर्वाधिक विकास हुआ। इस समय का जो सबसे प्रमुख अधिकारी होता था कौन होता था, कुमार आमत्त होता था, जो कि वर्तमान के डीएम यानी जिलाधिकारी के बराबर उसका जो पद था। और फाहियान के अनुसार हमें यह पता चलता है कि इस समय फाहियान की पुस्तक कौन सी है, तो है फोक्यूकी, जो कि मैंने आपको कल बताया था। कौन सी? फोक्यूकी, यह उसकी पुस्तक है। इससे हमें पता चलता है कि इस समय छुआछूत मौजूद थी और इस समय शिक्षा काफी अच्छी थी, क्योंकि इस समय देखा गया कि विदेश से भी लोग आए हैं पढ़ने के लिए, जैसे आपका फोक्यूकी चीन से आया था। और इस समय जो है एरड़ अभिलेख से हमने देखा था कि हमें सती प्रथा का वो पता चलता है। इस समय सती प्रथा प्रचलित थी और निम्न जाति के लोग को क्या बोला जाता, चंडाल बोला जाता था। और इस समय गणित तथा ज्योतिष का सर्वाधिक विकास हुआ। इसके आगे हम देखते हैं, इस समय जो है, इस समय मंदिरों का काफी निर्माण होता है, वो चीज हम देखते हैं। जैसे अजंता की गुफाएं इसी समय बनी थी, कई सारी अजंता में गुफाएं इस समय बनी थी। ये आप साथ ही साथ नोट करते जाइएगा। और इसी समय बौद्ध की प्रतिमा जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान में थी, वो भी इन्हीं के समय गुप्त वंश के समय बनी थी, जो कि तालिबानियों ने उसे बम से उड़ा दिया है। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त वंश में हुआ था। अजंता की गुफाओं का निर्माण कब होता है? गुप्त वंश में होता है।
जिसमें से कौन कौन सी गुफाएं थी? 16, 17 तथा 19 नंबर की गुफाओं का निर्माण इसी गुप्त वंश में हुआ। 16, 17 तथा 19 नंबर की गुफाओं का निर्माण हुआ है। गुप्त वंश के समय कौन कौन सी गुफाओं का निर्माण हुआ? 16, 17 तथा 19 नंबर गुफाओं का निर्माण गुप्त वंश के समय होता है, जो कि अजंता में, अजंता यानी महाराष्ट्र अजंता गुफाएं कहाँ है? वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कहाँ है? महाराष्ट्र में। अजंता गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में। किस समय इनका निर्माण होता है? तो गुप्त वंश के समय होता है। इस समय जो है बौद्धों का जो निवास होता था उसे क्या कहते हैं? इस समय का सर्वाधिक किसका निर्माण होता है? मंदिरों का निर्माण होता है। और मध्य प्रदेश में इस समय जो है, इस समय मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाओं का निर्माण हुआ। मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाओं का निर्माण हुआ। इस समय चैत्य तथा बिहार का निर्माण न होकर मंदिरों का ज्यादा निर्माण हुआ। ये पॉइंट हम लिख लेते हैं। इस समय मंदिरों का निर्माण हुआ। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अफगानिस्तान के बामियान में स्थित बौद्ध गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण इसी समय हुआ था। अफगानिस्तान के बामियान में स्थित बौद्ध प्रतिमा का निर्माण इसी समय होता है। इसी समय हुआ। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अभी हमने क्या देखा कि जो बौद्ध धर्म की सबसे ऊंची प्रतिमा है, यानी सबसे बड़ी प्रतिमा है बौद्ध धर्म की प्रतिमा, जो कि कहाँ स्थित है? बामियान में स्थित है। और कहाँ ही वर्तमान अफगानिस्तान में, जिसे जो है अफगानिस्तान के खालिस्तानियों जो आतंकवादी जो थे उन्होंने इसे उड़ा दिया, यानी बम से उड़ा दिया, तोड़ डाला। तो इसका निर्माण कब हुआ था? गुप्त वंश में हुआ था, जो कि बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी यानी ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है। अब हम देखते हैं इनके स्थापत्य कला के बारे में। हमें क्या देखना है? स्थापत्य कला के बारे में। हमने इनके जो है प्रशासनिक व्यवस्था देख लिया, किसका ज्यादा निर्माण हुआ वो देखा। इस समय स्थापत्य कला में हमने क्या देखा? जो है मंदिरों का ज्यादा निर्माण होता है। बौद्ध यानी हिंदू धर्म के मंदिरों का ज्यादा निर्माण होता है, क्योंकि इस समय हिंदू धर्म का ज्यादा विकास हुआ था। गुप्त वंश में हिंदू धर्म का ज्यादा विकास हुआ। इसमें से इनके जो प्रशासन जो राजभाषा थी वो कौन सी थी? प्रशासनिक भाषा कौन सी थी? इनकी जो भाषा थी संस्कृत थी। तो ये हम स्थापत्य कला इसकी कल देखेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।